है एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्त, आज की इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं मेंसुरेशन का। ये हमारा क्लास 2 होगा, यानी पहला क्लास आप लोगों को दे चुके हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे बाबू, मेरे सोना। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उस पर प्यार दिखाया है, तो उसी प्रकार इस पे भी आपको प्यार दिखाना है, आपका अपना सहयोग दिखाना है और आपको यहाँ से कुछ सीख के जाना है। आपको अपने एग्जाम हॉल में कैसे क्वेश्चनों के साथ खेलना है, ये तरीका सिखाएंगे, ये मेथड देंगे, ताकि आप काफ़ी कम समय में सवालों को लगा पाएंगे। मेरे दोस्त, आपके सामने लिखे हैं 10 सेकेंड से ज़्यादा समय देना मतलब आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। बिल्कुल सही बात है। अगर आप इस टाइप के सवाल को 10 सेकेंड 15 सेकेंड से ज़्यादा का वक्त दे रहे हैं तो मेरे दोस्त आप यकीन मानिए सही दिशा आपका नहीं है। सही मायने में कहे तो आप जो है गलत डायरेक्शन में आप जा रहे हो। सवाल को लगाने का अप्रोच होगा बिल्कुल शॉर्ट मेथड होगा और आपको शानदार ट्रिक देंगे ताकि आप सवालों को काफ़ी कम समय में लगा पाएंगे। मेरे दोस्त, तो दुनिया का जो है कंपटीशन हाई लेवल पे पहुंच चुका है। अगर आप जिस तरीके से पूरी दुनिया सॉल्व करती है सवाल को, अगर आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप भी उस भीड़ में गुम हो सकते हैं। तो इसीलिए मेरे दोस्त, आपको उससे हट के, आपको उस दुनिया से अलग बाहर निकल के आपको अलग मेथड लगाना होगा, यूनिक मेथड लगाना होगा, ताकि आप सवालों को काफ़ी कम समय में लगा पाएंगे। तभी जाके आप उस भीड़ से अलग हो सकते हैं और आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच सकते हैं। तो इतनी बात आप समझ चुके हैं, तो आपके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को जान लीजिए। उसके बाद आएंगे सवाल पे और सवालों का धज्जियां उड़ाएंगे। बस आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन क्या है तो जरा देखिएगा। इस वीडियो में जो होगा प्रीवियस ईयर सवाल होगा, वो भी टाइप वाइज लेवल वाइज आपको दे रहे हैं, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, उसके बाद आप डिसाइड करना जो वीडियो को छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, इस बात को समझे कि नहीं। आपको इस वीडियो में मिलेगा अपडेटेड क्वेश्चन, यानी लेटेस्ट 2022 में जो आपका रेलवे का एग्जाम हुआ है उस क्वेश्चन को भी इंक्लूड किए हैं। अगर आपको इसका क्लास नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैथ्स अनलॉक पीडीएफ पे जाके आप जुड़ सकते हैं मेरे दोस्त। उसके बाद आपको सवाल जो है इजी लैंग्वेज में सवाल को समझाएंगे। अगर आप सवालों को समझ गए अच्छे तरीके से तो आप यकीन मानिए सवालों का 50% सवाल सॉल्व हो जाता है जब आप सवाल को समझ लेते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं जो 50% सवाल सॉल्व हो गया? तो मेरे दोस्त, जब आप सवाल को समझ जाते हैं तो सवाल किस डायरेक्शन में सॉल्व होगा ये आपके कंसेप्ट माइंड जो है कंसेप्ट क्लियर होने लगता है, जो ये सवाल किस डायरेक्शन में जाएगा। इतना बात को आप समझ चुके हैं तो आप वीडियो के लास्ट तक रुकिए और वीडियो कैसा लगता है आप एक प्यारा सा कमेंट करके मेरे दोस्त मोटिवेट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आते हैं आपके सवाल पे, और आज का पहला सवाल और यानी 19 नंबर सवाल होगा। इस वीडियो में 19 नंबर सवाल से शुरू करेंगे, जरा सवाल को देखिएगा। तो सवाल कह रहा है 784, मेरे भाई, मेरे साथी, सवाल क्या कह रहा है सवाल को समझिएगा। 784 वर्गाकार टाइल्स है जिनकी प्रत्येक भुजा 50 सेंटीमीटर है, जिसको एक वर्गाकार कमरे के फर्श पर लगाना है, उस कमरे की भुजा ज्ञात कीजिए। तो ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे सेकेंडों में, ये तरीका आपको सिखाएंगे। जरा देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। सवाल कह क्या रहा है सबसे पहले आपको वो समझना है। 784 वर्गाकार टाइल्स है जिनकी प्रत्येक भुजा जो है 50 सेंटीमीटर का है, यानी 50 सेंटीमीटर का एक है, एक टाइल्स है जिसका 50 सेंटीमीटर भुजा है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा ये बता दीजिए। या आप इसको मीटर में, आपका आंसर है तो आप यहीं पे मीटर में चेंज कर लीजिए ताकि आपको आसानी होगा सवाल को आगे सॉल्व करने में। तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो 0.5 आपका मीटर हो जाएगा, यानी 100 से भाग देंगे इसमें तो आपका 0.5 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, तो आपका लंबाई हो गया। वर्गाकार है तो चौड़ाई भी उस समान होगा, तो यानी 0.5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.25 इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। आपका यहाँ से एक टाइल का क्षेत्रफल निकल के आएगा। जब इसमें आप 784 से गुना करेंगे तो ये टोटल कमरा में जितना फर्श लगा है वो निकल के आएगा। इतना चीज कर लिए, करेंगे कि नहीं करेंगे आप बताइए। जब आप इतना चीज करेंगे तो इसके बाद आपको आगे सॉल्व करना। इस पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे में 100 दीजिएगा, 25 से काटिएगा ये 4 बार में कटेगा, 4 से इसको काटिएगा तो ये कितना बार में कटेगा, 4 एक 4 हो जाएगा। फिर यहाँ बचेगा 3 और हो जाएगा 8, 4 नमा होता है 36, यहाँ बचेगा 2, 4 छाके हो जाएगा 24, यानी ये 196 ये क्या आया है मेरे दोस्त, उस कमरे का जितना भी टाइल्स उस कमरा में बिछाया गया है उसका क्षेत्रफल है। जब ये क्षेत्रफल है तो आप बताइए कमरा तो बड़ा है,
उसका क्षेत्रफल ये है तो उसका भुजा क्या हो जाएगा, तो इसका रूट अंडर करेंगे तो 14 होगा कि नहीं होगा। बताइए, इतना वक्त आपको समझाने में लगा है, लेकिन आप जब कैलकुलेशन करेंगे ना अपने आप से मेरे दोस्त सीखने के बाद, तो आप यकीन मानिए आप सवालों को काफ़ी कम समय में लगा पाएंगे। तो आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा जो 14 मीटर दिया हुआ है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए भैया नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल का, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 169:196 है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। ये चीज आपको कल के वीडियो में ही कल क्लियर कर दिए हैं, जो 1D और 2D क्या होता है। 1D में आपका क्या क्या आता है और 2D में आपका क्या क्या आता है। ये क्या है, तो आपका क्षेत्रफल है। जब इसका आप ये 2D है, आप 1D पे आएंगे तो इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 169 का वर्गमूल आएगा 13, 196 का आएगा 14। ये है क्या, ये आपका 1D है, ये आपका 1D है। और आपसे परिमाप पूछा है, परिमाप का रेशियो बताइए। तो मेरे दोस्त एक बात बताइए, परिमाप क्या है, आपका 1D है, तो यानी परिमाप का भी रेशियो वही हो जाएगा जो आपका 1D का है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर इस बात में आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो ये बात बताइए, मान लेते हैं इसका 13 आया भुजा, इसका भी 13 आया। जब इसका आप 13 गुना 4 करेंगे तो ये परिमाप आएगा, रेशियो होगा 14 गुना 4, ये भी आपका परिमाप आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, फिर भी आपका राइट आंसर वही होगा जो आपको 1D वाला बताए हैं। तो आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए 21 नंबर सवाल जरा देखते हैं, 21 नंबर सवाल क्या कहता है। 21 नंबर सवाल मेरे दोस्त मेरे भाई कहता है, जो एक वर्ग का क्षेत्रफल 289 मीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगा। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो आप इस सवाल को कैसे लगाएंगे जरा देखिएगा। 289 क्या है, तो ये आपका मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे साथी क्षेत्रफल है ना। तो क्षेत्रफल है तो यहाँ से भुजा क्या आ जाएगा, तो आप देखेंगे तो इसका 17 गुना 17 होता है, 289 यानी 17 आ जाएगा, ये भुजा आ गया यानी ए आ गया। आप जब डायमीटर निकालेंगे यानी डायगोनल निकालेंगे मेरे दोस्त, सॉरी डायगोनल, तो डायगोनल होता है √2a, यानी √2 ए हो जाएगा 17, तो आपका रूट अंडर 17 ए हो जाएगा, √2 17 ए हो जाएगा। तो ये तो आपको लिखने में मिस हो गया, तो जरा देखिएगा 17 √2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलिए इस सवाल में पेन उठाने वाला था, नहीं था मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे साथी। तो जरा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल भी लाजवाब है। कहा यदि एक वर्ग का परिमाप कितना है, 160 सेंटीमीटर है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई बताई दीजिए जो क्या होगा। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो जरा इस सवाल को समझते हैं। यहां से आपका परिमाप है ना, परिमाप दिया हुआ 160, तो 4 गुना भुजा होता है यानी 4a होता है, क्या हमारा पेरीमीटर होता है, किसका, वर्ग का होता है, स्क्वायर का होता है। जब इसमें 4 से भाग देंगे तो ये 40 हो जाएगा, 40 आपका ये क्या आ गया, तो आपका 40 ये भुजा आ गया। और डायगोनल क्या होता है, तो √2a होता है, यानी 40 √2 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बोलिए ये सब सवाल में पेन उठाने वाला है मेरे दोस्त मेरे भाई, पेन उठाने वाला ये सब सवाल नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सामने ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के साथ टोटल मैथ का चैप्टर लेके आएंगे और मैथ का कंसेप्ट सिखाएंगे। बिल्कुल आसान भाषा में आपको सवाल को कैसे लगाना है एग्जाम हॉल में, आपको एग्जाम हॉल में कैसे सवालों के साथ खेलना है, ये तरीका सिखाएंगे, ये मेथड बताएंगे, ताकि आप सिलेक्शन तक पहुँच सकते हैं और आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, जरा नेक्स्ट सवाल को देखते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, सवाल कह रहा है दो वर्गों के परिमाप, पहला का 48 दूसरा का 60 सेंटीमीटर है, उस तीसरे वर्ग के परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। ये तो आपका परिमाप है ना। इसमें जब आप 4 से भाग देंगे तो ये कट के हो जाएगा 12, ये कट के हो जाएगा 15, यानी ये भुजा आ गया 12 और 15। जब इसका वर्ग का अंतर करेंगे यानी 225 में से 144 को घटाएंगे तो मेरे दोस्त 225 में से जब 144 घटाइएगा तो होगा 81। ये जो 81 आएगा ये किसका क्षेत्रफल होगा, तो वो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल होगा, यानी इसका रूट कर देंगे तो यानी ये हो जाएगा हमारा किसका, तो तीसरे वर्ग का आपका ये भुजा निकल के आ जाएगा। ये भुजा आ गया तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 गुना भुजा यानी 4 गुना 9 कितना हो जाएगा, बता दीजिए 36 होगा कि नहीं होगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा।
तो मेरे भाई मेरे साथी, मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बोलिए ये सब सवाल कितना देर का है, कितने समय में आप लगा सकते हैं। अगर आप बेसिक लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, तो आपका टाइम टेकन करेगा, लेकिन उससे एग्जामिनर को कोई मतलब है? एग्जामिनर को सिर्फ ये मतलब है जो आप सही आंसर दीजिए। आप किस मेथड से सॉल्व किए उसको इससे कोई मतलब नहीं है, बस वो ये देखता है जो आपका आंसर सही है या गलत है। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए 24 नंबर सवाल देखते हैं। 24 नंबर सवाल भी अपने आप में लाजवाब नहीं कह सकते हैं, शानदार कह सकते हैं इसको। मेरे भाई कह रहा है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 24,200 वर्ग मीटर है। 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे किसी व्यक्ति को इसे विकर्णतः पार करने में कितना समय लगेगा? ये आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया सवाल है। क्या ये सवाल आपके एनटीपीसी के एग्जाम में नहीं पूछ सकता है? मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरी बहना, ये बता दीजिए जो इस पे मोहर लग गया क्या? जी ये आपके एनटीपीसी में नहीं पूछेगा। ये सवाल टफेस्ट लगता है लेकिन सवाल का सॉल्यूशन हलवा है, बस आप देखिए और आप इसको स्किप नहीं करना है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने को नहीं मिलेगा तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ, आप कमेंट बॉक्स में जो मन में आए लिख दीजिएगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट होगा आप रुकिए, देखिए। तो यहाँ आपका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, यानी इसका अगर ए हम निकालेंगे तो ए जब निकालेंगे तो इसके ऊपर रूट लगा देंगे। रूट लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 100 गुना हो जाएगा 121 गुना 2 हो जाएगा। यानी आप यहाँ से ये कह सकते हैं, इसका पहले खंड करके आपको बता देते हैं ताकि आप समझेंगे कि जो ये कैसे कर दिए हैं सर एक ही बार में। तो देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 121 गुना लिख सकते हैं 100, ये रूट के अंदर हो जाएगा। तो 100 का वर्गमूल होता है 10, 121 का वर्गमूल होता है 11, रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट 2 लिखेंगे, यानी 11 धन 110 रूट 2 हो जाएगा। 110 रूट 2 ये क्या आ गया? भुजा आ गया। तो भुजा जब आ गया तो इसका डायगोनल निकालेंगे तो डायगोनल रूट 2 गुना भुजा होता है, यानी रूट 2 गुना रूट 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी 111 गुना 110 गुना 2 कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। ये क्या आ गया? डायगोनल आ गया। इसी दूरी को ना तय करेगा, ये मीटर में है तो मीटर हो जाएगा। इसी दूरी को ना वो व्यक्ति पार करेगा, किस चाल से करेगा? तो 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा से करेगा। तो यहाँ से आप समय पूछा है, समय निकाल लीजिए। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस है 220 मीटर, और यहाँ से आप देखेंगे बट्टा हो जाता है चाल यानी स्पीड 4.4। इसको जब ये तो किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, ये 18 चला जाएगा ऊपर। इस पॉइंट को हटाएंगे तो 10 से गुना करेंगे। इस बात को आप समझ चुके हैं कि नहीं समझे? तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई। यहां से जो आपका टाइम आएगा वो सेकेंड में आएगा कि नहीं आएगा ये बता दीजिए। जब आएगा तो यहां से आप ऐसा कर दीजिए, जब 60 से गुना भाग दे दीजिए तो आपका मिनट में आ जाएगा। सीधा ये बात को समझ गए आप। तो यहां से काटेंगे 5 से 2 बार में काट दिए, 0 से 0 कटेगा, 22 दूना होता है 44 होता है, यहाँ 6 तिया होता है 18, 2 से 2 को काट देंगे। अब कुछ बचा नहीं बचा, यानी 3 बचा है सिर्फ। ये 3 मिनट आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा कि नहीं होगा? बोलिए इस सवाल में क्या था? कुछ था मेरे भाई, समझना था आपको। अगर आप समझ गए ना तो ये सवाल आपके लिए आसान हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए आपका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा? 3 मिनट ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आ गया? तो सवाल देखने में लंबा लगता है, सवाल को समझना कठिन होता है, लेकिन आप सवाल को समझ गए तो सवाल बिल्कुल हलवा सॉल्यूशन होता है। मेरे दोस्त आइए 25 नंबर सवाल देखते हैं। 25 नंबर सवाल लाजवाब है। इस सवाल को देखिएगा, इस सवाल को देख के आपको भागना नहीं, सवाल को समझना है। कहा एक वर्ग के चारों किनारे पर इस प्रकार 4 समान वृत्त बनाए गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 2 अन्य वृत्तों को स्पर्श करते हैं। वर्ग के मध्य की ओर वृत्त के परिमाप के बाहर का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप 28 सेंटीमीटर होगा? यह ग्रुप डी में पूछा गया है कि नहीं गया है? लेकिन इससे नेक्स्ट सवाल को एक बार आपको सामने में दिखा देते हैं। ये देखिए आपका एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, और इस सवाल को जब आपको बताएंगे तो देखिएगा आप सेकेंडों में उड़ाइएगा। ये सवाल सेम सवाल है, लेकिन आप देखिए ये एनटीपीसी में पूछा गया है और ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया है। इसीलिए बोल रहे हैं आपको, इस सवाल को देखिए कितना छोटा बनाया है और उस सवाल को देखिए कितना लेंदी बनाया है, लेकिन बात एक ही है।
तो आपको समझा रहे हैं। जो आपका रेलवे में पूछा गया है ना, तो आप सिर्फ रेलवे को देखिए। आप ये मत देखिए जो ग्रुप डी में पूछा है कि जेई में पूछा है कि आरपीएफ एसआई में पूछा है। आपको सिर्फ जो है रेलवे का क्वेश्चन लगाना है। समझ गए? तो मेरे भाई, इस सवाल को लगाने का तरीका से पहले आपको इस सवाल को समझा देते हैं। क्या कहा? तो एक वर्ग के चारों किनारों पर, ठीक है, तो एक वर्ग बना लेते हैं। वर्ग बना लेते हैं, पहले आपको समझा देते हैं। वर्ग बनाए, कहा इसके चारों किनारे पर 4 वृत्त बनाते हैं जो एक दूसरे को टच करता है। एक दूसरे को टच करने के बाद ये टच कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो करा, ये तो एरिया घेर रहा है, ये तो एरिया छक रहा है, ये एरिया छक रहा है, छेक रहा है कि नहीं छेक रहा है? तो यहाँ जो छेक रहा है, इसके छेकने के बाद आप देखिए कुछ आपको दिख रहा है इस बीच में मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, यहाँ पे कुछ एरिया बचा हुआ है ना। तो यही एरिया का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। जब इस एरिया का क्षेत्रफल आपसे पूछा है तो आप कैसे निकालेंगे, जरा इस बात को समझते हैं। हमको ये बताइए, ये 28 क्या है? तो ये आपका वर्ग का परिभुजा है। भुजा जब है तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 28 का वर्ग हो जाता है 784। ये चीज हो गया। इसमें से आपको क्या करेंगे, ये देखिए आपका ये एक सेक्टर बन गया। ये आपका सेक्टर बन गया कि नहीं? वृत्त का सेक्टर हो गया कि नहीं? वृत्त का सेक्टर क्या होता है? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं? पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप देखिए प्रत्येक कोण कितना का होता है? स्क्वायर का, तो 90 का होता है, यानी 90 बटे ये हो जाएगा 100, 90 बटे 360 यानी 1/4 हो जाएगा। ये एक का कहानी हो गया। जब इसमें 4 से गुना करेंगे तो चारों का निकल के आ जाएगा, यानी 4 से 4 कट जाएगा। सीधा बोले तो पाई आर स्क्वायर आपको घटाना है। सीधा बोले तो आपको क्या घटाना है? तो इसमें से आपको पाई आर स्क्वायर घटाना है। पाई आर स्क्वायर कहने का मतलब 22/7 गुना इसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका रेडियस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? 14 गुना 14 हो जाएगा। तो यहाँ से काट दीजिए, तो आपका ये 22 दूना होता है 44, गुना कर देंगे 14 से तो ये हो जाएगा 616। ये 616। जब इस 616 इसमें से घटाएंगे तो बोलिए घटाने के बाद क्या निकल के आएगा? तो आपका यहाँ से आएगा 168 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मेरे भाई, इस बात को कौन कौन नहीं समझे हैं? अगर जिसको समझ में नहीं आया है, आगे भी सवाल है, बोलिए। अगर आप बोल देते हैं तो आगे भी सवाल है, उस सवाल को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको इतना बताएंगे नहीं, वहां डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। समझ गए? तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बड़े नेक्स्ट सवाल पे समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, समझ में आ गया। तो आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो याद रखे हैं आप उस सवाल को कि नहीं याद रखे हैं? क्या बोले थे जरा सुनिएगा। कहा 4 गायों को 28 मीटर लंबी भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों कोने पर में इस प्रकार बांधा गया है कि प्रत्येक गाय आसन कोनों में बांधे 2 गायों को छू सकते हैं। मतलब ये कह रहा है जी, ये वर्गाकार खेत है। एक गाय को यहाँ पे, दूसरे गाय को यहाँ पे, तीसरे गाय को यहाँ पे, चौथे गाय को यहाँ पे। इसको इतना बड़ा रस्सी से बना गया है कि ये एक दूसरे को टच कर सकता है। ये एक दूसरे को टच कर सकता है, यानी बात तो सेम ही है कि नहीं है? जब सेम ही बात है तो मेरे भाई आगे सवाल को समझिए। यदि वर्गाकार खेत के अंदर के क्षेत्र में मौजूद वह घास जो गायों की पहुंच में थी, जो गाय की पहुंच में थी, यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल के साथ है, 22 दिनों तक खिलाने के बाद खिलाने के लिए पर्याप्त थी, तो वह घास जो गायों की पहुंच से बाहर है, यानी वो बीच वाला क्षेत्र, वो बीच वाला क्षेत्र का बात हो रहा है, ठीक, बाहर थी, उन गायों को कितने दिनों तक खिलाने के लिए पर्याप्त होगी? यदि कोई इसे काट लेता है और चारे दाने जाने योग्य भाग के अंदर डाल देता है, यानी ये जो भाग था इसके अंदर ये जो बीच वाला था इसको काट के चारों बगल दे देता है, तो कह रहा है ये कितना दिन तक खाएगा? ये बात हमको बताइए, जो कितना दिन तक खाएगा। ये पाई का मान करा 22/7 ले लें। मेरे भाई आप बताइए रेस्ट कितना उसका क्षेत्रफल बचा था? पिछले सवाल को देखिए, उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, लेकिन और शॉर्ट मेथड कैसे लगाना है जरा बताइए। कितना बचा हुआ था? तो 168 था ना, देख लीजिए 168 है, ठीक, 168 है। मेरे भाई उस वृत्त खंड का या त्रिज खंड का क्षेत्रफल कितना आया था? 616। ये 616 22 दिन में खाता, ये 616 22 दिन में खाता। अब दिन निकालना है तो दिन को ऊपर 616 यूनिट का वैल्यू होता, यानी ये 616 यूनिट जो एरिया था इस घास को 22 दिन में खाता। ये बात को आप समझे कि नहीं? जब ये इतना एरिया को 22 दिन में खाता तो बच कितना गया? 168 एरिया। 168 को ये कितना दिन में खाएगा? यहाँ से काट लीजिए,
4 से काटिएगा तो ये 4 चौका होगा 16, 4 दूना हो जाएगा 8। 4 से काटेंगे तो 15 चौका होता है 60, 4 चौका हो जाएगा कितना 16। 11 से काटेंगे दो बार में, 11 का 11, 11 चौका 44, 14 तिया होता है 42, 3 दूना 6 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा कि नहीं होगा। यानी 6 दिन में वो बचे हुए भाग के घास को गाय खा सकती है। समझ गए, क्लियर हो गया। तो आइए 27 नंबर और टाइप 3 यहाँ से आपका सवाल शुरू होता है। तो मेरे भाई 27 नंबर सवाल को देखिएगा, सवाल क्या कहता है जरा सवाल देखिएगा। कहा यदि 110 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार सोलर पैनल की लंबाई चौड़ाई से 10% अधिक है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। सवाल में कुछ नहीं है, जान नहीं है सवाल में। आपको बोले हैं जिसके साथ सटा हुआ रहेगा उसका नीचे वाला वैल्यू 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। यानी ये चौड़ाई के साथ जुड़ा हुआ है तो ये चौड़ाई जिसको ब्रेथ कहते हैं ये ब्रेथ का वैल्यू हो जाएगा। 1 का वृद्धि यानी 1 11 हो जाएगा, ये आपका लेंथ हो जाएगा, ये आपका लेंथ हो जाएगा। आपसे पूछा है इसकी चौड़ाई क्या होगा और 11 गुना 10 देखिए 110 होता है जो क्षेत्रफल में दिया है। ये दिया हुआ है कि नहीं है तो आप यहां से क्या कह सकते हैं मेरे भाई, आप यहां से ये कह सकते हैं ये आपका चौड़ाई का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। बड़े नेक्स्ट सवाल पे। तो आइए 27 हो गया तो 28 को जरा देखते हैं। 28 भी देखिएगा, कहा एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 7:4 के अनुपात में है। इसका क्षेत्रफल 123 यानी 12,348 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की लंबाई क्या होगा। इस सवाल को लगाने का और तरीका है, लेकिन यहाँ पे काटने का तरीका देखिएगा। तो आप यहाँ से काटेंगे कैसे कैसे, तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले आपको आसानी से समझा देते हैं ताकि आप सवाल को समझ पाएंगे। ये लंबाई है यानी 7x इसको कह सकते हैं। 7x गुना 4x करेंगे तो हमको प्राप्त होगा क्या, ये 123 12,348 ये प्राप्त होगा कि नहीं होगा। 4 से काटिए तो ये 4 तिया 12, 0 होगा, 4 8 32, फिर यहाँ हो जाएगा 4 8 32, 2 4 7 28। 7 से काटिएगा ये 7 चौका 28, 2 7 चौका 28, 7 1 7, यानी x इंटू एक्स आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 441, तो x का वैल्यू आ जाएगा 21। x का वैल्यू 21 आया तो मेरे भाई आपसे पूछा है क्या, तो आयत की लंबाई बताइए। लंबाई क्या है 7x है और x का वैल्यू 21 आया। 21 सतह कितना होता है जरा बता दीजिए, 147 होता है कि नहीं। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। और मेरे भाई आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कीजिए ना। आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए आते हैं फिर नेक्स्ट सवाल पे। कहा एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई का 1/3 के बराबर है। यदि भूखंड का परिमाप 240 मीटर हो तो भूखंड की लंबाई क्या होगा। ये एनटीपीसी में पूछा गया है कि नहीं, तो देखिएगा समझिएगा। क्या बोले जिसके साथ लगा हुआ होगा वो नीचे वाला मान, यानी लंबाई जो है 1/3 है तो ये नीचे में 3 होगा और चौड़ाई क्या होगा 1 होगा कि नहीं होगा। तो ये आपका चौड़ाई हो गया, ये आपका लंबाई हो गया। तो आप देखिए ये परिमाप है तो परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो दोनों को जोड़िए, 3 1 4, 4 दूना 8, 8 से भाग देंगे तो ये आपका 30 आ जाएगा। क्या, तो 30 आ जाएगा मेरे दोस्त, क्या आएगा बताइए ना। तो यानी इसका कितना गुना है, इसका 30 गुना है। तो मेरे भाई ये आपका चौड़ाई 30 गुना हो जाएगा 30, इसका 30 गुना हो जाएगा 30 तिया 90, होगा कि नहीं होगा। तो आपसे पूछा है भूखंड की लंबाई पूछा है, यानी लंबाई आपके सामने कितना आया है, लंबाई आपके सामने 90 आया है। लंबाई आपका 90 हो जाएगा, कौन सा आंसर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बात किसी को समझने में दिक्कत तो नहीं हुआ मेरे भाई, बता दीजिए जो इस बात को समझने में दिक्कत हुआ, नहीं ना हुआ। तो आइए जरा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 30 नंबर सवाल, 30 नंबर भी सवाल लाजवाब है, लेकिन इसमें आपका 2-3 मेथड इसमें इंक्लूड है, जरा सुनिए समझिए। कहा यदि एक आयत का क्षेत्रफल 60 इकाई और परिमाप 34 इकाई है तो उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। क्या कहा, क्षेत्रफल है आपका 60 और आपका परिमाप है कितना, तो 34। तो क्षेत्रफल होता क्या है, तो a इंटू बी यानी l इंटू बी होता है, a इंटू बी होता है कि नहीं होता है, ये 60 है। और आपका परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। जब इसमें 2 से भाग दे देंगे तो एल प्लस बी आ जाएगा। एल प्लस बी आएगा तो कितना होगा, एल प्लस बी, या आप ये कह सकते हैं ए प्लस बी, कह सकते हैं
ए प्लस बी। तो जरा ए प्लस बी का वैल्यू देखिएगा तो 17। अब बताइए किसी दो संख्या को गुना करने के बाद 60 और किसी दो संख्या को जोड़ने के बाद 17, तो आप बताइए मेरे दोस्त यहाँ क्या हो सकता है। तो मुझे दिख रहा है 12 और 5, 12 और 5 हो सकता है, यानी 12 और 5 आप यहाँ पे कह सकते हैं, तो 12 5 ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो कहा उसका विकर्ण क्या होगा। विकर्ण क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट अंडर, यानी ये ट्रिपलेट्स आपको दिख रहा होगा, ये ट्रिपलेट्स देख रहा होगा। डायगोनल क्या हो जाएगा, तो ये ट्रिपलेट्स किसका बनता है, 5 12 13 का, यानी डायगोनल कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलिए काफ़ी कम समय में सब सवालों को लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। मेरे भाई मेरे साथी, आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए 31 नंबर सवाल जरा देखते हैं। 31 नंबर सवाल कहा एक आयत की दो आसन भुजाओं का अनुपात 3:4 है, इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगा। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। तो हमको इसका सबसे पहले परिमाप बताइए जो कितना होगा इस दोनों का। 4 3 7 दूना 14, 14 का 3 गुना है, तो इसका 3 गुना कितना होगा, इसका 3 गुना कितना होगा हमको बता दीजिए। तो इसका 3 गुना 9 होगा, इसका 3 गुना 12 होगा। ये विकर्ण पूछा है, 9 और 12 का ट्रिपलेट्स क्या होता है, सॉरी 9 12 15 होता है आपका, 9 12 15 का ट्रिपलेट्स बनता है, जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाएंगे मेरे भाई मेरे साथी। लेकिन यहाँ आप कैसे निकालेंगे, तो आपका यहाँ से आ जाएगा क्या, तो ये 42 को आप ये कह सकते हैं, आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिए हैं। अब एक बार मेथड देख लीजिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 7 दूना 7, 4 3 7, 7 दूना 14 का वैल्यू है। यहाँ से आप 3 और 4 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 14 तिया, ये हो गया 3 तिया 9, यहाँ हो गया 3 चौका 12। ये आपका लंबाई चौड़ाई आ गया। जब लंबाई चौड़ाई आ गया तो विकर्ण होता है एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के रूट अंडर, ये क्या होता है डायगोनल। यहाँ से देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मेरे भाई मेरे साथी, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। आइए 32 नंबर सवाल, जरा 32 नंबर सवाल देखते हैं। कहा एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है और परिमाप का आंकिक मान उसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसके विकर्ण के मान पूर्णांक में भाग दीजिए, पूर्णांक भाग क्या ज्ञात करें। यानी ये एनटीपीसी 2021 में ये भी सवाल पूछा गया सवाल है। इस सवाल को कैसे लगाएंगे, लंबाई चौड़ाई से क्या कहे, तो 3 अधिक है, क्या है लंबाई चौड़ाई से। अगर बी को x मान लेते हैं तो हमारा l हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा मेरे भाई, x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये बात को समझे कि नहीं। कहा इसका परिमाप, जब इसका परिमाप निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों हो जाएगा बराबर, हो जाएगा बराबर। तो परिमाप निकालेंगे तो ये 2x प्लस 2, ये x 2x प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा। परिमाप क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़िए, 2x प्लस हो जाएगा 3, ये बराबर हो जाएगा किसका, तो इसके गुणनफल की। गुना कर दीजिए तो ये बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3x, हो जाएगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से देखेंगे तो ये 4x, यहाँ देखेंगे तो प्लस हो जाएगा 6, यहाँ देखेंगे तो आपका x स्क्वायर प्लस हो जाएगा कितना, प्लस हो जाएगा 3x। बोलिए ये बात समझने में किसी को दिक्कत नहीं है। तो जरा देखिएगा तो मेरे भाई, ये x को इधर ये बराबर है, तो ये उधर भेजेंगे तो 4x को, तो ये एक्स स्क्वायर ये ऐसे का ऐसे रहेगा। उसके बाद ये जब उधर जाएगा तो माइनस में, यानी माइनस x हो जाएगा। ये 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे, जब ये आपका क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे तो x का मान आएगा माइनस में 2, x का मान आएगा माइनस में 3, x का मान आएगा माइनस में 2 और x का मान आ जाएगा 3। तो आप बताइए कहा विकर्ण का मान, तो यहाँ से आपका 3 आ गया और एक 6 हो जाएगा। आपका यहाँ से 3 और 6 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 9 को जोड़ेंगे तो 45। 45 को क्या लिख सकते हैं आप बताइए, 36 से बड़ा है, 36 से बड़ा है और 7 से छोटा है, यानी निकटतम मान पूछा है, तो आप इसका 6 कह सकते हैं। 6 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं मेरे दोस्त। ये कैसे हो गया, तो आपसे डायगोनल पूछा है, डायगोनल पूछा तो 1 का मान हो गया 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 6 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट कर देंगे तो यहाँ से आपका रूट अंडर 45 आ जाएगा, जो आपका 36 से बड़ा है, यानी 6 दशमलव कुछ कुछ आएगा, इसको आप 6 कह सकते हैं। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए 33 नंबर सवाल जरा देखते हैं। कहा एक आयत का क्षेत्रफल 396 मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात इतना है, तो परिमाप क्या होगा। यह भी बात आपसे पूछा है, तो आप इस सवाल को कैसे लगाएंगे, तो बोलिए कैसे लगाएंगे।
जरा देखिए, सुनिए, समझिए। परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो आपका 4 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, हो सकता है यही 2 गो, ये 2 गो होगा। तो आपको इस 2 गो में से कौन सा होगा इसको कंफर्म करना है। जरा देखिए, ये हो जाएगा कितना, 11 गुना 9, यानी 11x इंटू 9x होगा। तो आप यहाँ से 9 से काट दीजिए, एक बार 11 से काटिए, 9 से काटिएगा, 9 चौका 36, फिर हो जाएगा 9 चौका 36, 11 चौका 44, 4 का रूट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा कितना, 9 दूना 18, हो जाएगा 18। इस दोनों को जोड़ेंगे और डबल कर देंगे, क्योंकि आपको पेरीमीटर निकालना है। दोनों को जोड़ेंगे और डबल कर देंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ से क्या होना चाहिए, बोलिए। इसको अलग कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो बोलिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर, तो 80 होगा कि नहीं होगा, बताइए मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये आपका 80 राइट आंसर होगा कि नहीं होगा, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो बड़े नेक्स्ट सवाल पे, जरा नेक्स्ट सवाल को देखिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी। कहा एक आयत का क्षेत्रफल 1287 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात इतना है, तो इसका परिमाप क्या होगा। यानी सीधा सीधा बोले तो आपका 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 का मल्टीपल देखिएगा तो आपका ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी और डी है। तो इस दोनों में कौन हो सकता है, इस दोनों में कौन हो सकता है, जरा इसका निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 24, 24 दूना 48, 48 का मल्टीपल कौन होगा, तो 48 का मल्टीपल आपका ये होगा, होगा कि नहीं। 48 का मल्टीपल ये नहीं होगा, यानी आप इसको ऑप्शन से भी खेल सकते हैं। समझ गए। तो इस सवाल को भी आप ऑप्शन से खेल सकते हैं। कैसे खेलना है जरा देखिए। तो आप 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि भुजा कुछ भी होगा तो क्या होगा, 4 गुना भुजा होगा, यानी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 का मल्टीपल 2 ही ऑप्शन है, 80 और 60, है ना। तो इसका डबल कीजिए, इसको जोड़िए और डबल कीजिए, 20, 20 दूना 40, यानी 40 हो गया। और 20 दूना कितना हो गया, 40, सॉरी 20, अब 20 का डबल 40, 40 दूना कितना हो जाएगा, 80, यानी 40 से कौन कटेगा, ये कटेगा, यानी आपका यहाँ से भी आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई, मेरे साथी। शॉर्ट मेथड बता रहे हैं आपको। तो जरा देखिएगा 35, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, और इस सवाल को देखिएगा। कहा एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। जब परिमाप दिया हुआ है और यहाँ से आपका ये लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, आपको मानना है। तो यहाँ से आप मेरे दोस्त, ये सवाल आपको HW के रूप में दे रहे हैं, और इस सवाल को आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और मेरे दोस्त काफ़ी कम समय में आपको लगाने का तरीका सिखाएं। तो आइए, आज का लास्ट सवाल है, और जरा इस लास्ट सवाल को देख लेते हैं क्या कहता है। लास्ट सवाल कह रहा है एक आयताकार मैदान की बीमाएं क्रमशः 100 मीटर और 80 मीटर है। ठीक, आयताकार मैदान है, इसको एक बार आयताकार बना लेते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। कहा 100 मीटर और 80 मीटर है। ठीक, इसकी यदि इसके अंदर चारों ओर 10 मीटर का एक समान चौड़ाई वाले मार्ग बना हुआ है, तो मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, NTPC में पूछा गया है। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे। ये 100 मीटर, मान लीजिए 100 मीटर का है, ये 100 मीटर और ये 80 मीटर का है। 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ है, तो यहाँ से भी यहाँ होगा, फिर यहाँ से भी यहाँ होगा, फिर यहाँ से भी यहाँ होगा, यानी सीधा बोले तो ये आपका हो गया वर्गाकार, ये आपका आयताकार रास्ता हो गया। तो 10 मीटर इधर से, यानी आपको इसको क्षेत्रफल निकालना है। तो 80 गुना 100 कितना हो जाएगा, 8000 होगा। 80 8000 हो जाएगा। माइनस करना है किसको, 10 इधर से भी घटेगा लंबाई में, 10 इधर से भी, तो लंबाई कितना बचेगा, 80। फिर 10 इधर से भी घटेगा चौड़ाई में, 10 इधर से भी घटेगा चौड़ाई में, बचेगा कितना, 60। अब इसको घटा दीजिए तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। 8000 में से 4800 घटा दीजिए, 4800 घटाइएगा तो आपका 3200 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो अगर आप वीडियो के लास्ट तक अभी तक बने हैं तो आपको इसके लिए थैंक यू सो मच मेरे बाबू, मेरे सोना। इसका मतलब आपको सिलेक्शन के प्रति आपके जुनून, आपको जोश और जुनून दोनों है, यानी आप सिलेक्शन तक पहुंचना चाहते हैं, बस आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है, आपको कंसेप्ट नहीं मिल रहा है, आप किस तरीके से पहुंचेंगे ये रास्ता आपको नहीं मिल रहा है। तो मेरे दोस्त, आपको सारा कुछ दे रहे हैं, आपको सिलेक्शन तक पहुंचने का एक जरिया है, आपको एक सिलेक्शन तक पहुंचाने का मेरे दोस्त
आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं, आपको ट्रिक दे रहे हैं, शॉर्ट मेथड दे रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं उस ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।